आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो अभाज्य गुणनखंड है उसको हमको क्या करना है? उनके गुणनफल बोले तो जब भी हमको गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए बोला जाए तो सबसे पहला हमको काम क्या करना होगा कि हमको सबका एलसीएम निकाल लेना होगा। एलसीएम निकाल लेंगे तो सबका गुणनफल निकल जाएगा इजी से आपका। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? जैसे कि अगर हम फर्स्ट नंबर को सॉल्व करते हैं 140 है, इसका हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे 140 का एलसीएम। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि ये कौन सा टेबल से कौन सा नंबर से ये कटेगा। तो लास्ट में इसका क्या है? 0 है। जब 0 है तो ये सम संख्या है, मतलब इवन नंबर है। इवन नंबर सम संख्या क्या होता है? वो 2 का पहाड़ा से 2 का टेबल से वो कटता ही कटता है ना। तो 2 का पहाड़ा से काटते हैं। 2 का पहाड़ा में 14 कितना बार में आता है? 7 बार में आता है, ठीक है। और यहाँ पर 0 उतार दिए। फिर ध्यान देना है 2 का पहाड़ा में 70, 0 लास्ट में फिर से आ गया। तो 0 किसका टेबल में कटेगा? तो मतलब 2 का टेबल में। तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 35 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना है कि यहाँ पर 35 हो गया, या तो ये लास्ट में 5 आ रहा है। तो 5 जब आ रहा है 3 का पहाड़ा में 3 पचे 15, ठीक है। या फिर 5 का पहाड़ा में 5 सते 35, लास्ट में 5 किस में आ रहा है? 3 का पहाड़ा में और 5 का पहाड़ा में 35 आ रहा है ना। तो ध्यान देना है कि 5 यहाँ पर है तो इसका मतलब या तो 3 से कट सकता है या फिर 5 से भी कट सकता है। तो क्या 3 से ये कटेगा? 3 से कभी भी नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा। 5 सते 35 और 7 का पहाड़ा में एक बार काटेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका गुणनफल क्या क्या निकला? इसका गुणनफल क्या क्या निकला? फर्स्ट नंबर का जो गुणनफल निकला 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 निकला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर 2 कितना बार है? 2 बार, मतलब हम लोग क्या करेंगे? 2 का वर्ग गुना 5 गुना 7, ये इसका क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम सेकेंड नंबर को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्लियर हो गया होगा, सेकेंड नंबर में आते हैं हम। अब कितना है? 156 है। 156। तो इसका हम क्या करेंगे? सेम टू सेम क्या करेंगे? यहाँ से एलसीएम निकाल देंगे। सॉरी 140 ने ना, 156 का क्या करेंगे? हम एलसीएम निकाल देंगे। लास्ट में क्या है? सम संख्या है, 6 है। इसका मतलब क्या होगा कि जब लास्ट में सम संख्या है तो क्या होगा? ये 2 का टेबल से कटेगा ही कटेगा। 2 का टेबल में 15 तो आएगा नहीं, 14 आएगा 7 बार में, और यहाँ से कैरी 2 का पहाड़ा में 16 8 बार में, ठीक है। चलिए अब हम लोग करेंगे लास्ट में फिर क्या आ गया? इसका सम संख्या, मतलब यहाँ 8 आ गया। जब 8 आ गया है तो इसका मतलब सम संख्या 2 का पहाड़ा से कटेगा। 2 का पहाड़ा में 7 तो आएगा नहीं, 6 3 बार में, यहाँ से 9 बार में 18। चलिए अब लास्ट में किसका क्या आ गया? इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या 9। तो ये किसका टेबल में कट सकता है? तो ये 3 का टेबल में कट सकता है। आप बोलोगे कि 3 का पहाड़ा में तो 10 बार में 30 आता है, उससे आगे भी पहाड़ा होता है क्या? टेबल होता है क्या? बिल्कुल होता है। कैसे करेंगे कि अगर हम 3 का पहाड़ा में 3 से गुना करते हैं कितना होगा? 9 होगा। लास्ट में कितना आ रहा है आपका? 9 आ रहा है। इसका लास्ट में 9 है, इसका मतलब क्या है? शायद ये 3 से कट सकता है। तो 3 का पहाड़ा में काटेंगे तो 3 एका 3 और 3 तिया 9, कितना बच गया? 13 बच गया। तो 13 सिर्फ अपना ही टेबल में कटता है, सिर्फ 13 का 13 हम लोग लिख दिए, ठीक है। चलिए इसका गुणनफल क्या क्या निकला? तो इसका गुणनफल जो निकला 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 निकल गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। अब यहाँ पर ध्यान देना है 2 का क्या है? वर्ग है, मतलब 2 का वर्ग गुना 3 गुना 13 आपका हो गया। ये क्या हो गया? सेकंड का आंसर हो गया। तो ध्यान सिर्फ आपको क्या रखना है कि जो भी हम एलसीएम बनाएंगे वो एलसीएम को हम जहां भी सॉल्व करेंगे उसी के बगल में एलसीएम भी हम अपना बनाएंगे, ठीक है। अब चलिए इसको रफ करते हैं और हम लोग आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? चलिए अगर यहाँ तक आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करोगे।
अब हम लोग करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन है 3825। ठीक है, तो ध्यान देना है कि 3825 इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो बात रह गया कि यहाँ पर हम किस टेबल से इसको काटेंगे। तो ध्यान देना है कि लास्ट में क्या है, 5 है, 5 है, इसका मतलब क्या है, 3 का पहाड़ा में 5 से गुना करेंगे तो 15 होगा। लास्ट में क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये 3 का टेबल से शायद कट सकता है। तो 3 का टेबल से इसको काट कर देखते हैं, लास्ट में तो 5 का टेबल से कटेगा ही। चलिए 3 का टेबल में काटते हैं, 3 एका 3, 3 का टेबल में 8 तो आता नहीं है, 3 दूना 6, यहाँ से 2 कैरी इसको, तो यहाँ 22 हो गया, 3 सते 21 और 1 3 पचे 15 हो गया, है ना। 3 से डिवाइड किए, फिर से 3 आ गया तो क्या करें, 5 आ गया तो 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 दूना 3 पचे 15, 3 पचे 15 हो गया, है ना। तो क्या यहाँ पर ये नंबर कट सकता है 3 का टेबल से? 3 का टेबल से नहीं कटेगा, इसको हम लोग 5 का टेबल से काटेंगे। ठीक है, 5 का टेबल से काटते हैं तो 5 का टेबल में 8 बार में 40, यहाँ से 2 बार में आपका हो गया 25। ठीक है, चलिए यहाँ से 2 से फिर से हम क्या से काटेंगे इसको, 5 से काटते हैं। तो 5 एका 5 और यहाँ से क्या है 3, 5 सते 35 हो गया। इसका गुणनफल क्या क्या निकला, 3 गुना 5 गुना 17 निकल गया। ठीक है, तो 3 का वर्ग गुना 5 का वर्ग गुना 17, ये इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना होगा कि यहां तक तो इसको बनाने के बाद एलसीएम आपको बगल में लिखना ही है। अब हम 4 नंबर को सॉल्व करते हैं। 4 नंबर क्या है, 4 नंबर है 5005। ठीक है, 5005। जब हम इसका एलसीएम निकालते हैं, 5 यहाँ पर बनाते हैं, इसको हम लोग साइड में बनाते हैं, कितना है 5005। इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो लास्ट में क्या है, 5 है। अभी आप बोल सकते हो कि अभी हम बताए हैं कि लास्ट में 5 है तो क्या ये 3 का पहाड़ से नहीं कट सकता है, लेकिन ये 3 का पहाड़ से नहीं कटेगा, आप लोग काट करके देख सकते हो। तो इसको हमको काटना होगा 5 का पहाड़ा से, 5 एका 5, यहाँ से 00 और यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका 5 एका 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर लास्ट में 1 आ गया तो ये कौन सा टेबल से कट सकता है, या तो 3 का टेबल में, क्योंकि 3 सत्ते 21, और या तो 7 का टेबल में ये कट सकता है ना, क्योंकि 3 का टेबल में 7 का टेबल में दोनों में क्या आता है 21 आता है, लास्ट में 1 आता है ना। तो ये 3 का टेबल से नहीं कटेगा, इसको हमको काटना होगा 7 का टेबल से। तो 7 का टेबल से हमको उसको डिवाइड कर देखते हैं। तो यहाँ से 1001 है, इसको हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं, 7 एका 7, यहाँ से क्या बच गया 3, यहाँ 0, 7 चौका 28, यहाँ से 2 बच गया और यहाँ से 1, 7 या 21, कितना आ गया, 7 का पहाड़ा में आपका आ गया 143 आ गया, 143 आ गया, है ना। चलिए अब हम इसको क्या करेंगे कि 11 का टेबल से काटेंगे। क्यों 3 आ गया, क्योंकि 11 तिया 33, 3 आता है लास्ट में। तो हम क्या करेंगे कि इसको 11 का टेबल से काट के देखते हैं। 11 का टेबल में तो 11 एका 11 और यहाँ से कितना 3 क्या रहता है 33, 11 तिया 33 आ गया, यहाँ से क्या बच गया 13 एका 13। यहाँ पर भी चाहोगे तो आप लोग 17 को 1 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका गुणनफल क्या क्या निकला, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो इसका एक भी पेयर बन पाया क्या, नहीं बन पाया, तो इसको हम लोग आंसर यहाँ पर छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए अब हमको यहाँ पर एक और क्वेश्चन बच गया है। 4 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, लास्ट में एक आपका 5 नंबर है ना। 5 नंबर को सॉल्व करते हैं तो 7429 आ गया, है ना। चलिए इसका भी हम क्या करेंगे, 7429 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो ये आपको ध्यान देना है, ये छोटा टेबल से नहीं कटेगा, है ना, ये छोटा टेबल से नहीं कटेगा। इसका कैलकुलेशन आप लोग ऑलरेडी कर लोगे या फिर अपने से करके देखोगे। ये 17 का टेबल में 17 का टेबल में कटेगा आपका। जब इसको हम 17 का टेबल में काटेंगे तो 437 आएगा। ठीक है,
इसको 17 को डिवाइड करके 17 को 74, 29 इस तरह से डिवाइड करो देखोगे तो आपका आएगा 437। अब इसके बाद 437 को हम लोग क्या करेंगे 19 से भाग करेंगे, तो यहां से इसको डिवाइड करोगे जितना आएगा। फिर जब हम लोग करेंगे कि 19 का टेबल से 437 को करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, 23 आ जाएगा जिसको जब डिवाइड करेंगे तब। ठीक है, करके देख भी सकते हो आप लोग। ठीक है, चलिए कर देते हैं 19 का टेबल में 43 45 क्या आता है, नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे 19 दूना 38 हो जाएगा। यहाँ से माइनस, तो यहाँ से 2 और 3 5 और 7, तो यहाँ से 19 दिया 57 ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया 23 आ गया 23। अब 23 किसी का टेबल में आएगा नहीं, 23 का 23 हो गया। इसका गुणनफल क्या निकला 17 गुना 19 गुना 23 आ गया इसका आंसर, इसका गुणनफल 23 आ गया, है ना। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह का वीडियोस मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे अपलोड हैं और रेगुलर होते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर करना है ताकि जो और भी बच्चे होंगे वो मेरे साथ जुड़ सकेंगे और अच्छे से मैथ्स पढ़ सकेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।